Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 4th English from the book Amber and the chapter name is Kathakali. तो ये केरला की फेमस डांस फॉर्म है और जिसका नाम कथकली है और ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Let us read this story to know what information a group of young tourists gather from a Kathakali performer on their visit to Kerala. ये कहानी पढ़ते हैं ताकि हम ये जान सकें कि केरल की यात्रा पर आए कुछ युवा पर्यटक एक कथकली कलाकार से क्या जानकारी प्राप्त करते हैं। टूरिस्ट वन, तो पर्यटक पहला वाला पर्यटक पूछता है, आई हैव नेवर सीन सच अ लाइवली क्लासिकल परफॉर्मेंस बिफोर। वो कहता है मैंने इससे पहले कभी इतना जीवंत शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन नहीं देखा। आई एम सो ग्लैड माई फ्रेंड टोल्ड मी नॉट टू मिस द कथकली परफॉर्मेंस इफ आई एवर विजिटेड केरला। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे एक मित्र ने मुझे ये कहा था कि अगर मैं कभी भी केरल आऊँ तो कथकली प्रदर्शन बिल्कुल भी ना छोड़ूं, उसको मिस ना करूं। आर्टिस्ट, आई एम सो ग्लैड दैट यंगस्टर्स लाइक यू एंजॉय दीज परफॉर्मेंसेस। तो कलाकार कहता है मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे युवा भी इन प्रस्तुतियों का आनंद लेते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। टूरिस्ट टू, सर व्हाट डज दिस वर्ड कथकली मीन। तो दूसरा पर्यटक पूछता है, सर ये कथकली शब्द का क्या अर्थ है। Artist, the word Kathakali is made from the word Kath, which means tale, and Kali, which means performance and art. कलाकार बताता है कि ये जो शब्द है कथकली, ये कथा से बना है जिसका अर्थ होता है कहानी, और कली से बना है जिसका अर्थ होता है प्रदर्शन और कला। तीसरा टूरिस्ट, could you tell us a little more about the roots of this dance form? तो कहता है क्या आप हमें इस नृत्य शैली की उत्पत्ति के बारे में थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं। आर्टिस्ट, ऑफ कोर्स सिंस यू आर कीन टू नो। वो कहता है ज़रूर, क्योंकि आप जानने के इच्छुक हैं। दिस ओरिजिन्स ऑफ दिस डांस आर इन द एंशियंट कुटियाट्टम which was a classical Sanskrit dance drama form, and those showcasing the stories of Lord Krishna were known as कृष्णअट्टम। तो वो बताते हैं कि ये नृत्य की शुरुआत प्राचीन कुटियाट्टम से मानी जाती है जो संस्कृत का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक के रूप में था और भगवान कृष्ण की कथाओं को प्रदर्शित करने वाले रूप को कृष्णाट्टम कहा जाता था। यानी जिन शैलियों में कृष्ण के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में एक्ट होता था उसे कृष्णाट्टम कहते थे। The dance movement of Kathakali reflect the early martial arts of Kerala. कथकली का नृत्य आंदोलन केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट को भी प्रभावित है। दिस डांस फॉर्म डेवलप्ड इन द कोर्ट ऑफ हिंदू किंगडम्स। ये नृत्य शैली हिंदू राजाओं के दरबारों में विकसित हुई थी, वहीं पर उनको विकास हुआ था। इनफैक्ट इन एंशियंट टाइम्स द परफॉर्मर्स वुड डांस फ्रॉम डस्क टू डॉन। वास्तव में बात करें तो पुराने समय में कलाकार शाम से लेकर सुबह तक नृत्य करते थे। टूरिस्ट वन, डू द परफॉर्मेंस टेक प्लेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इवन नाउ? व्हाट थीम्स आर दीज परफॉर्मेंसेस बेस्ड ऑन? तो पहला पर्यटक पूछता है क्या आज भी इतने लंबे प्रदर्शन होते हैं? जैसे कि आप बता रहे हैं कि सुबह से शाम तक होते थे, तो ये लंबे प्रदर्शन अभी भी होते हैं, और ये प्रस्तुतियाँ किन विषयों पर आधारित होती हैं। आर्टिस्ट, नो, देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर ईच परफॉर्मेंस इन द मॉडर्न डे एज द ऑडियंस वुडेंट एंजॉय अ लॉन्ग वन। तो कलाकार बताता है नहीं, अब इतना समय तक के इतने लंबे परफॉर्मेंस अब नहीं होते हैं। आजकल हर प्रदर्शन के लिए एक समय सीमा होती है, क्योंकि दर्शक इतने लंबे समय तक आनंद नहीं ले पाएंगे, वो थोड़ा बोर हो जाएंगे। माइथोलॉजिकल थीम्स फ्रॉम इंडियन एपिक such as Ramayana, the Mahabharata, and the Bhagavad Puran find a prime focus in these performances. तो भारतीय पौराणिक
कथाओं के विषय जैसे रामायण, महाभारत और भागवत पुराण पर आधारित कथाएं इन प्रस्तुतियों का मुख्य केंद्र होती हैं। यानी इन परफॉर्मेंसेस में ये एपिक्स जो हैं वो ही यूज़ होते हैं, इंडियन एपिक्स। However, some recitals are based on Shakespeare's plays as well. हालांकि कुछ प्रस्तुतियां शेक्सपियर के नाटकों पर भी आधारित होती हैं। टूरिस्ट 2 कथकली ऑन शेक्सपियर्स प्ले, दैट साउंड्स ऑसम। तो सेकंड टूरिस्ट को थोड़ा आश्चर्य होता है, वो पूछता है शेक्सपियर के नाटकों पर कथकली, ये तो कमाल है। थर्ड बोलता है आई वेंट बैक स्टेज वेन द परफॉर्मर्स वर गेटिंग रेडी एंड दे टोल्ड मी इट टेक मैनी आवर्स टू गेट रेडी फॉर द परफॉर्मेंस, इज इट ट्रू। तो तीसरा पर्यटक कहता है मैं पर्दे के पीछे गया था जब कलाकार तैयार हो रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के लिए जब तैयार होना होता है तो उसमें कई घंटे लग जाते हैं, क्या ये बात सच है। आर्टिस्ट कहता है येस इट इज़ ट्रू। कलाकार बताता है हाँ ये सच है। द मेकअप इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। मेकअप की प्रक्रिया समय लेने वाली तो होती ही है, साथ ही बहुत रोचक भी होती है। देयर वर 24 गेस्चर्स, क्योंकि वो बताते हैं कथकली में 24 प्रकार के हाव भाव होते हैं। एंड द मेकअप एंड कॉस्ट्यूम लैंड इट अ स्पेशल प्लेस अमंग क्लासिकल डांसेस। और मेकअप और वेशभूषा इस नृत्य शैली को शास्त्रीय नाटकों में एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं। अ परफॉर्मर फेस इज पेंटेड एज इफ अ मास्क इज वॉर्न। जो परफॉर्मर है यानी जो कलाकार है जो ये परफॉर्मेंस देने जा रहा है, उसके चेहरे को इस तरह रंगा जाता है जैसे उसने एक मुखौटा पहना हो, एक मास्क पहना हो। इट इज़ पेंटेड अकॉर्डिंग टू द रोल ही प्लेस। और ये जो चेहरा उसका रंगा जाता है वो उसके चरित्र के अनुसार होता है, यानी जो भी कैरेक्टर वो प्ले कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उसका फेस को पेंट करते हैं। ऑल नेचुरल कलर्स आर मेड यूजिंग राइस पेस्ट एंड वेजिटेबल कलर्स एंड मिक्सचर इज़ अप्लाइड टू हाईलाइट द मेकअप। और ये सब जो है ये प्राकृतिक रंग होते हैं, जैसे चावलों का लेप या फिर वनस्पति रंगों की बनाए जाते हैं। उसका मिश्रण मेकअप को और उभारने के लिए किया जाता है, जिससे कि उसे हाईलाइट किया जा सके। फर्स्ट टूरिस्ट आई नोटिस दैट ईच कैरेक्टर वॉज पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स। तो पहला टूरिस्ट बोलता है मैंने देखा है कि हर चरित्र को अलग अलग रंगों में रंगा गया था। डज ईच कलर हैव सिग्निफिकेंस। तो वो पूछता है क्या हर रंग का कोई विशेष अर्थ होता है। आर्टिस्ट यस द नोबल कैरेक्टर्स आर पेंटेड ग्रीन विद देयर लिप्स ब्राइट रेड। तो वो कहता है हाँ, श्रेष्ठ और महान चरित्रों को हरा रंग दिया जाता है, उनके ओठ चटक लाल होते हैं, तो इससे पहचान सकते हैं कि ये कैरेक्टर्स नोबल हैं। अ डिवाइन कैरेक्टर इज शोन विद अ वाइट बियर्ड। और कोई डिवाइन कैरेक्टर है, डिवाइन यानी दिव्य स्वरूप है, तो उसके पात्रों को श्वेत दाढ़ी से साथ दिखाया जाता है, जिनकी दाढ़ी सफ़ेद होती है। ईविल कैरेक्टर्स बियर आर द रेड मेकअप। और जो बुरे कैरेक्टर होते हैं, दुष्ट चरित्र होते हैं, उनका मेकअप लाल होता है। इसी प्रकार से हंटर्स एंड मॉन्स्टर्स आर पेंटेड ब्लैक वेयर एज वुमेन एंड मॉन्क्स आर पेंटेड येलो। इसी प्रकार से जो शिकारी हैं या फिर राक्षस हैं उन्हें काले रंग में रंगे जाते हैं, और जबकि स्त्रियां और जो सन्यासी हैं वो पीले रंग दिए जाते हैं। ये रंग बताते हैं कि उनका चरित्र क्या है। पर्यटक जो दूसरा नंबर का टूरिस्ट था, वाओ कलर्स डेपिक्ट पर्सनैलिटीज ऑफ ईच कैरेक्टर सर, आई वॉज क्वाइट अमेज्ड टू सी द कॉस्ट्यूम्स, इट सीम्ड वेरी हैवी। तो सेकंड वाला जो पर्यटक है वो कहता है वाह, रंग तो हर चरित्र के स्वभाव को दिखाते हैं सर, मैं वेशभूषा देखकर भी बहुत चकित था क्योंकि वो कॉस्ट्यूम्स बहुत ही भारी लग रहे थे। आर्टिस्ट द यूनिक आउटफिट worn फॉर द डांस इज what distinguishes इट फ्रॉम द अदर क्लासिकल डांसेस। ये नृत्य के लिए पहना जाने वाला विशेष परिधान ही इस अन्य शास्त्रीय डांसेस से नृत्यों से अलग बनाता है, यानी इसी डांस फॉर्म में इतने हैवी ड्रेसेस पहने जाते हैं। इट इज़ बल्कि
कलरफुल एंड क्वाइट इलाबोरेट, क्योंकि ये भारी है, रंगीन है और काफ़ी ज़्यादा शानदार भी है। मेल कैरेक्टर्स यूजुअली वियर डार्क फुल स्लीव्ड जैकेट विद लॉन्ग वाइट स्कर्ट दैट आर बल्जिंग। जो मेल हैं यानी पुरुष पात्र जो हैं वो प्रायः गहरे रंग के भूरी बाहों वाला जैकेट पहनते हैं जिनकी साथ लंबी सफ़ेद फूली हुई स्कर्ट होती है। दे ऑल्सो हैव लॉन्ग वाइट क्लोथ ऑफ देयर शोल्डर, और उनके पास कंधों पर भी लंबा सफ़ेद कपड़ा ही होता है। द फीमेल कैरेक्टर वियर रेड जैकेट विद अ वाइट साड़ी, और जो महिला पात्र होती हैं वो लाल रंग की जैकेट और सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। Touristry. Beside all this, the performers wore a lot of ornaments like necklace, bracelet, bangles and घुंघरूज around their ankles. तो तीसरा वाला पर्यटक कहता है कि इन सब के अलावा कलाकारों को बहुत सारे आभूषण भी पहनने होते हैं, जैसे हार, कंगन, चूड़ियाँ और पैरों में घुंघरू। आर्टिस्ट कहते हैं, आई मस्ट एडमिट दैट यू आर क्वाइट ऑब्जर्वेंट, देयर्स ऑल्सो मैग्निफिशेंट हेड गेयर विच इट्सल्फ वे अ लॉट। तो कलाकार कहता है, हाँ मुझे मानना पड़ेगा कि आप लोग बहुत ध्यान से देखते हैं क्योंकि आपको इतना सब कुछ पता है। इसके साथ ही एक शानदार मुकुट भी होता है जिसका वज़न भी बहुत होता है, काफ़ी वज़नदार मुकुट होता है। टूरिस्ट टू दे लुक ब्यूटीफुल। तो दूसरा पर्यटक कहता है, हाँ लेकिन ये वो सचमुच में बहुत सुंदर दिखते हैं। आर्टिस्ट, वेल आई एम श्योर यू हैव ऑल्सो नोटिस द वे परफॉर्मर्स यूज देयर फेशियल मसल्स। तो कलाकार कहता है, हाँ मुझे विश्वास है कि आपने ये भी देखा होगा कि कलाकार के चेहरे की मांसपेशियां कैसे उपयोग करते हैं। वो अपने फेशियल मसल्स के थ्रू काफ़ी सारे एक्सप्रेशन देते हैं। Kathakali is the only dance that uses eyebrows, eyeballs, and lower eyelids along with facial muscles to show expressions. वो बताता है कि कथकली एक अकेला ऐसा नृत्य है जिसमें भौं यानी आईब्रोज, नेत्र गोलक यानी आई बॉल्स और नीचे की पलक के साथ चेहरे की मांसपेशियों का उपयोग अभिव्यक्तियां दे। The entire dance revolves around the nervuses or the nine emotions shown through these facial expressions. पूरा नृत्य इन नवरसों यानी नौ भावों के इर्द गिर्द घूमता है जिन्हें चेहरे की अभिव्यक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है यानी फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। Tourist 1. I have heard that only male perform this dance, but I saw some women too in today's performance. पहला पर्यटक कहता है, मैंने सुना है कि ये नृत्य केवल पुरुष ही करते हैं लेकिन आज के प्रदर्शन में तो मैंने कुछ महिलाओं को भी देखा। आर्टिस्ट, ट्रेडिशनली द डांस वॉज ओनली परफॉर्म्ड बाय मेल्स बट नाउ वुमेन परफॉर्म दिस एज वेल। परंपरागत रूप से देखा जाए तो ये नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता था लेकिन अब महिलाएं भी इसे प्रस्तुत करती हैं। मैनी innovations have been made in this dance form according to the change in society. काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन हुए हैं यानी समाज में परिवर्तन के साथ इस नृत्य में भी कई इनोवेशन यानी नवाचार किए गए हैं, कई चेंजेस हुए हैं। नाउ लेट मी टेल यू ब्रीफली अबाउट द म्यूजिक दैट्स यूज्ड ड्यूरिंग दीज परफॉर्मेंसेस। अब मैं आपको संक्षेप में उस संगीत के बारे में बताता हूँ जो कथकली में उपयोग किया जाता है। द सॉन्ग्स आर संग एट द स्लो पेस। तो ये जो गाने हैं वो गीत धीमी गति पर गाए जाते हैं। देयर आर टू लीडिंग म्यूजिशियंस एंड टू मोर हु प्लेज द ड्रम्स विच आर नोन एज छेदा एंड मदलम। नाउ आई होप यू हैव गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट दिस डांस फॉर्म। तो वो आगे कहता है, इनमें दो मुख्य गायक होते हैं और दो कलाकार ढोल बजाते हैं जिन्हें छेदा और मदलम कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस नृत्य शैली के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। टूरिस्ट 1. Yes, thank you sir. We know so much about this beautiful traditional dance form now. तो पहला टूरिस्ट कहता है, हाँ धन्यवाद सर, अब हमें इस सुंदर पारंपरिक नृत्य शैली के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। सेकंड टूरिस्ट कहता है, सर वी आर सो ग्रेटफुल टू यू फॉर मेकिंग अस फैमिलियर विद द यूनिक डांस फॉर्म दैट इज़ द प्राइड ऑफ केरला, गॉड्स ओन कंट्री।
और दूसरा पर्यटक कहता है, सर हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें इस अद्वितीय नृत्य शैली से परिचित कराया जो केरल ईश्वर को अपना देश यानी शान एक केरल की शान है। केरल को गॉड्स ओन कंट्री यानी ईश्वर का अपना देश भी कहा जाता है। थर्ड टूरिस्ट कहता है, इंडीड इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट आई विल ट्रूली चेरिश फॉर एवर। निश्चित रूप से ये एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूँगा। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने कर लिया है। इसमें केरल के डांस फॉर्म कथकली के बारे में दिया हुआ है और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।